All good? Yes, absolutely. How are you doing today? Great, ma'am. Great, ma'am. Your name, ma'am? I'm Colonel Himanshi. Okay. Yeah, and I'm a Kargil War veteran. Oh, So, wow. yeah. So, I have been part of Operation Parakram Okay. and I have extensively covered not just Operation Sindoor Mm-hmm. but many wars which are going around the world. I'm a defense analyst on television. You currently like Yes, great, ma'am. Great. yes. मैम यू आप आर्मी में हैं, आप समाज को देख रहे हैं, आप एक डिफेंस लाइन से देख रहे हैं. व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सोसाइटी एंड व्हाट इज योर विजन? टू थिंग्स आई वुड टू आस्क. सी आई फील जो दुनिया को लगता है ना कि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, यू आर नॉट लिविंग विद पर्पस। शायद आप कहीं बहुत सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जी रहे हो। आप एक सैनिक को देखो, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। तो जब वो किसी और के लिए लड़ रहा है, उसमें आप भी शामिल हैं, पूरा हिंदुस्तान शामिल है। आपको ये देखना है कि आप जो युद्ध लड़ रहे हो वो आपके भीतर का युद्ध है, छोटे छोटे द्वंद्व। सो यू हैव टू चूज योर बैटल्स टू स्टे अलाइन विद योर पर्पस। बहुत सारे लोग हैं एक बड़े पर्पस को लेके नहीं चल रहे हैं, बहुत सीमित दायरे में लेके अपने जीवन को जीते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप सैनिक से कुछ सीख सकते हैं ना, तो वो ये है कि अपने से बड़े कॉज के लिए जियो, तो शायद आपका जीवन आसान हो जाए। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू आस्क कि ये बैटल्स की कुछ एग्जांपल्स, जैसे बड़े कॉज का एग्जांपल, एक छोटे कॉज का एग्जांपल कुछ देंगे हम? जैसे छोटे कॉज के लिए हम क्या क्या लड़ते हैं? देखिए, हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ने बच्चों को ट्रॉफी बनाया हुआ है। आप शायद क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, लेकिन आप चाहोगे कि आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। और क्या होता है कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो हाँ. एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक लास्ट आएगा। अगर आप अपने बच्चे को फेलियर के बाद उठना और सीखना सिखाते हो, तो आपका बच्चा जो है, जो गिर के जब बॉटम में है ना एकदम, द ओनली वे इज टू गो अप। आप उसको गर्व से अर्श पर ले जाना सिखाएं। होता क्या है कि बच्चा ऑलरेडी परेशान है और आप उसको अपनी टॉक्सिसिटी ना, गलत चीज़ें जो आप अपने बच्चे के दिमाग में भरते हैं, उससे आप उसको जीवन के वो पहलू सिखाते हैं जो शायद उसने कभी नहीं देखने चाहिए। तो अपने बच्चों में रेजिलियंस लाएं, अपने बच्चों में प्रेम भरें, एम्पैथी भरें। और इस तरह की छोटी छोटी बैटल्स से जब आप उसको लड़ना सिखाएंगे तो लाइफ में वो किसी के लिए लाइट हाउस होगा। एग्जैक्टली. लेकिन जब हम बहुत छोटा सोचते हैं, एक संकीर्ण और कंपटीशन बहुत ज़्यादा ले आते हैं लाइफ में, तो हम उसमें ही अपने अंतर्द्वंद में फंस के रह जाते हैं। वो कहते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। क्या बात है. या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बच्चों को रणभूमि में रह के लड़ना सिखाओ, हर या तो प्रण को तोड़ा होगा या रणभूमि से भागे होंगे. भागे होंगे। क्या बात है, क्या लाइन है, इसे ब्रैकेट क्लोज किया जाए. ठीक है. या तो मैम, ये छोटी बैटल हमने समझ ली एग्जांपल. लास्ट पर विजन क्या है फॉर द सोसाइटी? व्हाट इज योर विजन? मुझे लगता है कि जैसे आज संगीता भगत ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, ऐसी जगह से ही मूवमेंट शुरू होते हैं। जब हमारे पास में इतनी टैलेंटेड वुमेन हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग बहुत कुछ कर रही हैं, तो हम साथ मिलके एक मूवमेंट शुरू कर सकते हैं जहाँ हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। ओके. देखिए, बड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल फील्ड में हैं, या जो हीलिंग में हैं, या जो न्यूट्रिशन में हैं। अगर हम बचपन से साथ मिलके उन बच्चियों में अभी से वैल्यूज़ डालेंगे, उनको सही खाने की शिक्षा देंगे, अपने जीवन में एक्सरसाइज को सही तरीके से लाएंगे, उस तरह की शिक्षा देंगे, तो अगर 60, 70, 100, 150 जो लड़कियां हम चेंज कर रहे हैं, आप देखिए आगे जाके उनका इम्पैक्ट कितना होगा। सो यू कैन स्टार्ट अ मूवमेंट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है कि हम मैं छोड़ के हम बने। जो भी स्टेज पे आता है वो कहता है मैंने ये किया। अब हमें बोलना है हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगर विजन। मैं छोड़ के हम पे हैं, दैट्स द मैम का विजन है. और ये मैसेज भी मैम का. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्लिप. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. थैंक यू सो Thank मच.